चलिए अभी टॉटोमेरिज्म की थियरी में लास्ट वाला सेक्शन है। इसमें कीटोइनॉल से रिलेटेड दो चीज़ें और हैं और इसके बाद फिर अदर केसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी चीज़ देखते हैं, जैसे किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, है ना, जिसमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं या हम बोलेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी एल्डिहाइड या कीटोन को यदि हम इसमें डालकर D2O, ठीक है, D2O में डालकर एसिड या बेस के साथ छोड़ देते हैं लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हम बोलेंगे ऐसे वाले केस में सारे जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स होते हैं ना, दे आर रिप्लेस्ड विद ड्यूटेरियम। समझ आ रही बात ये, है ना। क्या बोला हमने, ऐसे वाले अल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो जितनी भी हाइड्रोजन्स क्या कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि सारे के सारे जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स होते हैं ये सब के सब क्या हो जाते हैं, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। समझ आती बात ये, है ना। किस टाइप से होगा ऐसा, इसको समझ लेते हैं। हम कौन सी चीज बोलते हैं, हमने क्या देखा था कि एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, है ना, कौन सी वाली चीज होती है, इनोलाइजेशन फेवरेबल होता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हम बोलते हैं ये जो एसिडिक या बेसिक मीडियम होता है ना, मैकेनिज्म इसका लिखा हुआ है अपन ने, एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में कौन सी वाली चीज हमने बोली थी, इनोलाइजेशन फेवरेबल था। ठीक है, तो इनॉल बनता है, इनॉल में आने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ गया तो एसिडिटी इसकी और बढ़ जाती है। अब जो ड्यूटेरियम होता है वो क्या होता है, दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो इनॉल बनता है यहाँ पर, ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इसमें जो वो है ना, D2O में जो D है दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन H। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करता है, यहाँ से H को हटाकर उसकी जगह पर खुद लग जाता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनॉल के बनते समय गया तो कौन था, हाइड्रोजन गया था, लेकिन हाइड्रोजन वहां जाकर क्या हो गया, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इनॉल जब वापस किस में आएगा, कीटो फॉर्म में आएगा, तो यहाँ से गया H था लेकिन वापस आते समय कौन आएगा, दैट इज D आता है। समझ आ गई बात ये, है ना, वापस आते समय कौन आएगा, तो हम बोलेंगे D आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस तरीके से यहाँ क्या हो गया, तो हमने बोला एक हाइड्रोजन हटकर एक ड्यूटेरियम आ गया। ठीक है, अब यही मैकेनिज्म रिपीट होगा, है ना, कौन सी चीज होगी, CH बॉन्ड इज वीकर देन CD बॉन्ड, तो अब अगली बार यहाँ से फिर से हाइड्रोजन जाएगा टॉटोमराइजेशन में और सेम मैकेनिज्म से पीछे की तरफ वापस कौन आता है, तो हम बोलेंगे पीछे की तरफ फिर से ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते हम कौन सी चीज बोलते हैं, one by one all the hydrogens these are replaced by deuterium। समझ आ गई बात ये, एक एक करके क्या हो जाता है, हम बोलेंगे एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना, वन बाय वन ऑल द हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, है ना। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज व्हाट, हम बोलेंगे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, है ना, क्या किया हमने, इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में D2O के साथ डालकर छोड़ दिया, तो जितने भी हाइड्रोजन्स जो क्या कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं ना, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। तो सारे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना, ऑल द इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स दीज आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं, है ना, वो कौन सी रहेगी, तो बोलते हैं जैसे बेसिक मीडियम जो होता है, इस बेसिक मीडियम में, है ना, कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो होती है दिस प्रोसीड्स थ्रू व्हाट, इनोलाइजेशन जो होता है कैसे आगे बढ़ा था, दैट वाज थ्रू कार्ब एनायन। समझ आ गई बात ही, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सोर्स है ना, क्या बोलते हैं फिर बेसिक मीडियम में, है ना, कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे हर वो कार्बन जिसके ऊपर क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज आ सकता है ड्यूरिंग इनोलाइजेशन, वहां पर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं।
समझ आ गई बात ये, है ना? क्या समझाने चाह रहे हैं अपन यहाँ पर? तो हम बोलेंगे जैसे ये इस टाइप का कोई एल्डिहाइड या जैसे इस टाइप का कीटोन है। अब हमसे बोला है कि बेसिक मीडियम में इस टाइप का कोई कीटोन था जिसमें बेसिक मीडियम में कौन सी चीज करवा दी, D2 के साथ ट्रीटमेंट कर दिया, और हमसे बोला प्रोडक्ट में हमको कितने D देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं? तो हम बोलेंगे ये वाले तीन हाइड्रोजन क्या थे, इनोलाइजेबल, इन तीनों की जगह D लग जाएगा, वो अपने को समझ में आता ही है। ठीक है, अब मैकेनिज्म किसके थ्रू आगे जाता है, क्या बोला था अपने, दैट इज कार्बन है। ये वाले हाइड्रोजन भी एसिडिक हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज लाते हो तो रेजोनेंस में निगेटिव यहाँ जाता है। ठीक है, फिर वो निगेटिव ऑक्सीजन पर जाता है। तो ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये भी काफी ज्यादा आसानी से यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ पर बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, हम बोलेंगे यहाँ पर बेसिक मीडियम में ये कार्बेनाइन बना। ठीक है, ये जो कार्बेनाइन रेजोनेंस से कहाँ पहुंचा, यहाँ। ये जो कार्बेनाइन रेजोनेंस से कहाँ पहुंच गया, यहाँ, है ना? तो अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि हर वो कार्बन जिस पर क्या आ सकता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ सकता है, उस पर यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या थे, तीन हाइड्रोजन, तीनों ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गए। यहाँ क्या थे, तीन हाइड्रोजन, वो भी तीनों ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गए। यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन, वो भी क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बेसिक मीडियम में इस कंपाउंड में कितने डी इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी 7। आए ना समझ में, है ना? फिर जो क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा उसमें मैं और आपको क्वेश्चन भेजूंगा, पर ये वाली चीज समझ में आ गई कि बेसिक मीडियम में कौन सी वाली चीज होती है। तो हम बोलते हैं बेसिक मीडियम में, है ना, क्या होता है, हर वो कार्बन जिसके ऊपर क्या आ सकता है, निगेटिव चार्ज आ सकता है, वहां पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सभी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। मैकेनिज्म क्या है, ये वाला है। ठीक है, इधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी निगेटिव आ सकता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दिस इज कॉन्जुगेशन। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे ये, है ना, अब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं, यदि अल्डिहाइड या कीटोन इनका अल्फा कार्बन कैसा होता है, कायरल होता है। कायरल अपन समझते हैं जिसकी सारी वैलेंसीज पर क्या रहेगा, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स या कीटोन्स इनका अल्फा कार्बन यदि क्या होता है, कायरल होता है। ठीक है, और उस अल्फा कार्बन पर यदि क्या प्रेजेंट होगा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस कार्बन पर यदि कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं ऐसे वाले एल्डिहाइड या कीटोन को जब हम किस में रखते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका इनोलाइजेशन हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना? कौन सी चीज बोली हमने, अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग व्हाट, दैट अल्फा कार्बन एज कायरल कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन पर यदि क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो किस में जा सकता है, इनोलाइजेशन में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाले अल्डिहाइड या कीटोन को किस में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखने पर, है ना, क्या हो जाएगा, तो हमने बोला जैसे यहाँ पे भी हमने डी लिया तो भी हमको डीएल का इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाएगा, या हमने एल लिया तो एल का भी क्या मिल जाता है, इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाता है ना, डी प्लस एल का। क्या बोलते हैं इसको अपन, दैट इज रेसिमाइजेशन हो गया। आया ना समझ में, है ना? तो इस टाइप का अल्डिहाइड है कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन क्या है, कायरल है, और उस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखने पर, है ना, क्या हो जाता है, वो रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो भी किसके थ्रू आगे जाता है, तो हम बोलेंगे दैट अगेन इज थ्रू व्हाट, तो हम बोलते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनोलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये इनोलाइज होगा, मैकेनिज्म पड़ा ही हुआ है अपना। ठीक है, अब इस इनोलाइजेशन से कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे इसका इनॉल ही बन गया, यहाँ पर क्या भी नाट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि जब इनॉल बनता है तो ये जो कार्बन कायरल था अब वो कैसा हो गया, sp2 हो गया, और sp2 हो गया तो कैसा हो जाएगा, दैट बिकम्स प्लेनर। ठीक है,
अब यदि वो प्लेनर है तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, तो ऊपर से यदि आएगा तो एक टाइप का इनहिबिशनर और नीचे से यदि जाएगा तो दूसरे टाइप का इनहिबिशनर बनेगा। और ये दोनों क्या रहेंगे, तो हम बोलते हैं दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं ना, क्योंकि प्लेनर है तो बनने के चांसेस क्या रहेंगे, इक्वली फेवरेबल। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ, हम बोलेंगे इस वजह से यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाता है। आगे समझ में ना, तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। समझा गई बातें। अब इसके अलावा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ और चीजें जो भी रहेंगी ना वो अपन अब क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है ना, थियरी अपन ने काफी एक्सटेंडेड पढ़ ली इसकी। अब अपन क्या देख रहे हैं, अदर केसेस ऑफ 1,3 प्रोटोट्रॉपी या 1,3 वाला टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, इनमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड होता है, तो इनका ये जो कार्बन है क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पर यदि क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1,3 प्रोटोट्रॉपी की कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पर, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, इट इज दिस 1,3 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, 1,3 प्रोटोट्रॉपी की कंडीशन थी यहाँ पर सिंपल। फिर कौन सी चीज है, 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन जो होता है ना, अच्छा इनको क्या बोलते हैं, जैसे उनको कीटोइनॉल बोलते हैं। ये वाला जो टॉटोमेरिज्म होता है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये, है ना। तो जो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है ये वाला टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा। 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन में भी इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो वो भी क्या बना लेगा, अपना टॉटोमर बना लेता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमने क्या कर दिया, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स ले लिए, तो 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में क्या हुआ, हमने बोला सारे हाइड्रोजन हट के हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या नहीं बचा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अब टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। आ गई बात समझ में। तो 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन जो होता है इसमें हमको टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता। आगे समझ में, है ना। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन्स दे शो टॉटोमेरिज्म, व्हाइल 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन इट डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, और इनका जो टॉटोमेरिज्म होता है ये क्या कहलाता है, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। फिर इसी टाइप का एक और जो एग्जांपल होगा वो कौन सा रहेगा, दिस इज, ये जो कंपाउंड्स होते हैं क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड नाइट्रोसो कंपाउंड्स, है ना। इनमें भी देखो एन डबल बॉन्ड ओ है, ओ के ऊपर लोन पेयर, और इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन पर, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है क्या बन गया, दैट इज ऑक्साइन बन जाता है। ठीक है, ये वाला जो टॉटोमेरिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये, दिस टॉटोमेरिज्म इज नोन एज व्हाट, दैट नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। क्लियर है ना। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलेंगे, नाइट्रोसो कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री था ये तो ये शो कर रहा था टॉटोमेरिज्म, 2 डिग्री भी शो करेगा नहीं इसी टाइप से। लेकिन जो 3 डिग्री कंपाउंड्स होते हैं, 3 डिग्री नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, 3 डिग्री नाइट्रोसो कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलते हैं, जब जैसे ये वाला कंपाउंड है ना अगला, ये क्या, इसको हमने बोला दैट इज अमाइडो। अब जैसे यहाँ इधर कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर भी, पर अपन कौन सी चीज पढ़ चुके कि टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व कौन होता है, जो ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ जाएगा, दैट इज एट ऑक्सीजन, और ये जो पाई बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो दिस अगेन वाज सेटिस्फाइंग व्हाट, दैट कंडीशन ऑफ दैट 1,3 प्रोटोट्रॉपी, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमने बोला यहाँ पर भी कौन सी चीज हो गई, तो हम बोलते हैं यहाँ पर भी ये टॉटोमेरिज्म फिजिबल हो जाता है। आगे समझ में, है ना। इसको हम बोलते हैं अमाइडो एंड दिस इज कॉल्ड इमिडॉल। तो ये वाला जो टॉटोमेरिज्म होगा ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अमाइडो इमिडॉल टॉटोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये, है ना। दिस इज व्हाट, दैट अमाइडो इमिडॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। फिर इसके बाद अगली चीज जो होती है ये कौन सा है, यहाँ पर इसको देखें हम, ये क्या है, दिस इज एटम नंबर 1, इस पर हाइड्रोजन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ लोन पेयर
वाली बात ये है ना। तो कौन सी चीज़ होगी, तो बोलेंगे यहाँ एटम नंबर 1, इस पर से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचेगा कहाँ, नाइट्रोजन पर, और सी और एन के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, दैट इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। समझ आ गई बात ये है ना। सी डबल बॉन्ड एन वाले जो कंपाउंड्स होती है क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड इमीन्स। ठीक है, और ये जो रहेगा ये क्या है, सी डबल बॉन्ड सी मतलब इन, और NH मतलब अमीन, तो कंबाइन कर दे तो जैसे इन ऑल बनता है, वैसे ये क्या बन जाएगा, दैट इज इनामीन। समझ आ गई बात ये। तो ये वाला जो टॉटोमेरिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म। आ गई बात समझ में है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये सारे जो केसेस हैं ये क्या है, 1,3 प्रोटोट्रॉपी के और केसेस हैं, इनके अलावा भी और काफी सारे होते हैं। ठीक है, बट अपन ने कुछ के एग्जांपल्स देख लिए, हमको कौन सी वाली चीज आइडेंटिफाई करते आ चुकी है कि एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 3 के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे 1,3 प्रोटोट्रॉपी इनिशिएट हो जाती है ना। 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर 3 पर जाता है, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमको जहां भी दिखेगा वहां पर हम क्या करवा पाएंगे, 1,3 प्रोटोट्रॉपी करवा पाते हैं। अभी बात समझ में है ना। तो अब ये टॉटोमेरिज्म की थियरी से रिलेटेड अपन ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब क्या हो जाएगा, एप्लीकेशंस के साथ कुछ नई चीजें अपन और सीखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड अगला वाला जो वीडियो रहेगा अपना, दैट विल बी रिलेटेड टू क्वेश्चंस।